और वीडियो बनाने का मेरा मकसद केवल आप लोगों को सत्यता से रूबरू करवाना है, सच्चाई से रूबरू। अगर रूबरू हो जाओगे और थोड़ा सा भी दिमाग पे जोर डालोगे और निष्पक्ष होके कि इस आदमी को क्या जरूरत है भाई इतना बोलने की, अगर ये बोल रहा है तो वास्तव में क्या सही है क्या गलत है, विचार करना चाहिए। सही लगे तो मानना चाहिए, नहीं तो छोड़ देना चाहिए। देखिएगा, ये आपके सामने है जीवनी हजरत मोहम्मद, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी, अनुवाद करता है नसीम गाजी फलाही। और ये कहां से पब्लिशर है? मकरजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। अब देखिएगा, इसमें हम यहां से इसको शुरू करेंगे जो हमारे मतलब की चीज है, जो हमने आज आपको समझानी है। अब्दुल मुतल्लिब ने कहा, कौन है ये अब्दुल मुतल्लिब? ये हजरत मोहम्मद के दादा, इतना ध्यान रखना, ये अब्दुल मुतल्लिब हजरत मोहम्मद का दादा है, हजरत मोहम्मद का दादा। अब्दुल मुतल्लिब ने कहा, उन्हीं दिनों ऐसा हुआ कि रात में वे सो रहे थे, सोते ही में ये आवाज सुनी। हजरत मोहम्मद के दादाजी ने रात को सोते समय एक आवाज सुनी। क्या आवाज सुनी? जमजम की खुदाई कर डालो। ये जमजम क्या था? ये कुआं जहां पे हजरत मोहम्मद जी का दादाजी रहा करते थे मक्का में, वहां पे पहले एक कुआं था जिसका नाम था जमजम, और उस कुएं का पानी बहुत ही ज्यादा मीठा था। हज के लिए जो लोग जाया करते थे उन लोगों के पीने के लिए इसी जमजम के कुएं से व्यवस्था जो है वो की जाती थी। बाकी जगह जो है वो पीने का पानी सही नहीं होता था। तो रात को आवाज आई कि भैया तुम जमजम की खुदाई कर डालो, क्योंकि कुछ समय पहले दो कबीलों में आपस में जो है झगड़ा हो गया था। तो जो एक कबीला था उसने जमजम के जो है कुएं को वापस मिट्टी और पत्थरों से ढक दिया था पूरा, यानी उसको बूर दिया था मिट्टी डाल के। तो रात को आवाज आई हजरत मोहम्मद जी के दादाजी के पास में, और क्या कहा गया? जमजम के कुएं की खुदाई करो। यह गैबी आवाज आई और बराबर आती रही। इससे उनकी हिम्मत और बढ़ी, यानी उन्होंने कुएं की खुदाई का काम तो शुरू किया था लेकिन उनको हिम्मत नहीं मिल रही थी। लेकिन जब से ये आवाज आई तो उनकी हिम्मत और ज्यादा जो है बढ़ गई। अतः खुदाई शुरू हो गई, लेकिन यह कोई आसान काम ना था, जान तोड़ मेहनत करनी पड़ी। खून पसीना एक कर दिया तब कहीं जाकर पानी निकला। जमजम में मुजाज की तलवारें भी मिली और काबा के चढ़ावे और नजराने भी मिले। यानी जब हजरत मोहम्मद के दादाजी ने जमजम कुएं की खुदाई करी तो उसमें बहुत सारी जो है तलवारें मिली, और उस काबा में जो वो चढ़ावा आया करता था सोने चांदी वगैरह, वो भी उसके अंदर मिला। क्योंकि जिस व्यक्ति ने वो कुएं को जो है वो बूरा था मिट्टी से, उस व्यक्ति ने ये सारी की सारी जो सामग्री थी उसको छुपाने के लिए उस कुएं में नीचे डाल दी थी, ऊपर से उसमें मिट्टी डाल दी। तो जब ये कुएं की खुदाई हुई तो सारी चीजें वहां मिली। नजरानों में सोने के दो हिरन भी थे। अब्दुल मुतल्लिब ने, यानी हजरत मोहम्मद जी के दादाजी ने तलवारों से काबा के दरवाजे बनवाए और हिरनों को उनके दोनों ओर रख दिया कि काबा की शोभा बढ़ेगी। जमजम की खुदाई में अब्दुल मुतल्लिब थक कर चूर हो गए थे, जिसका दिल पर काफी असर हुआ और तन्हाई का एहसास बहुत ज्यादा सताने लगा। उस वक्त केवल एक ही औलाद थी जिसका नाम था हारिस, यानी हजरत मोहम्मद जी के दादाजी की केवल एक ही औलाद थी हारिस, जिस समय वो जमजम नाम के कुएं की खुदाई कर रहे थे। उन्होंने मन्नत मांगी और अल्लाह से दुआ की। हजरत मोहम्मद जी के दादाजी ने उस अल्लाह से जो है मन्नत मांगी। क्या मन्नत मांगी? ए अल्लाह, अगर तू मुझे 10 बेटे दे
और सब के सब जवान होकर मेरा हाथ बटाने लगे तो एक को तेरे नाम पर मैं कुर्बान कर दूंगा। ये है इनकी कुर्बानी। हजरत मोहम्मद जी के दादाजी ने उस परमात्मा से, उस अल्लाह से, उस भगवान से अपने आप ही, अपने ही मन में उसने एक मन्नत मांगी कि अल्लाह, ये काम बहुत ज्यादा है, ये कुआं खोदना मेरे और मेरे इकलौते बेटे की बस की बात नहीं है। अगर तू मुझे 10 बेटे और दे दे तो ये कुएं का काम पूरा होने के बाद में एक बेटे की मैं तेरे को कुर्बानी दे दूंगा। अल्लाह ने नहीं कहा कि तू मुझे 10 में से अपने एक बेटे की जो है वो बलि दे देना। ये हजरत मोहम्मद जी के दादाजी का अपना विचार है, मनमुखी विचार है, हजरत मोहम्मद के दादा की सोच है। अल्लाह ने नहीं मांगी कुर्बानी, भगवान ने नहीं मांगी कोई कुर्बानी, ये इनकी अपनी प्रतिज्ञा थी। भगवान ने नहीं कहा कि तुम बकरे चढ़ाओ, तुम ये ऊंट चढ़ाओ और तुम अपना बेटा दे दो, मुझे कुर्बान कर दो। हजरत मोहम्मद के दादाजी की, ध्यान से सुनना इस बात को, हजरत मोहम्मद जी के दादाजी की अपनी खुद की सोच थी, कोई भगवान का आदेश नहीं था, कोई परमात्मा का आदेश नहीं था। तो एक को तेरे नाम पे मैं कुर्बान कर दूंगा। बताइए कौन ऐसा बाप होगा इस दुनिया में जो ये कहेगा कि मैं तेरे नाम पे अपना एक बेटा जो है वो बलि दे दूंगा, मैं उसको जो है वो कुर्बान कर दूंगा? है कोई ऐसा बाप? और कौन सा ऐसा जो है वो भगवान होगा इस दुनिया में जो अपने ही बेटे की बलि लेगा, यानी वो अपनी ही आत्मा की बलि लेगा? हम इंसानों के बेटा बेटी तो बाद में हैं, सबसे पहले हम उस परमात्मा की आत्मा हैं, हम उस भगवान के बेटा बेटी हैं सब। तो कौन सा वो भगवान होगा जो ये कहेगा कि मैंने तुझे जो बेटा दिया है तू उसकी मुझे जो है वो बलि दे दे? अरे भगवान ने तो तुम्हें दिया है, वो तुमसे वो क्यों मांगेगा? इनकी अपनी सोच। देखिएगा आगे फिर कैसे ये जानवरों की कुर्बानियां हुई है शुरू। तो एक को तेरे नाम पे मैं कुर्बान कर दूंगा। अब्दुल मुतल्लब की यह तमन्ना पूरी हुई, यानी उसको 10 बेटे जो है वो प्राप्त हो गए। अल्लाह ने उसको 10 बेटे दिए, सब पले और बड़े, जवान हुए और उनका हाथ बटाने लगे। अल्लाह ने उनको 10 बेटे दिए। अब ये हम नहीं कह सकते कि वो 10 बेटे उसको जो है अल्लाह ने दिए, क्योंकि अल्लाह ने आके तो कहा नहीं कि बेटा तू मन्नत मांग कि अल्लाह मुझे तू जो है 10 बेटे देना, फिर मैं तेरे को जो है 10 बेटे दूंगा, फिर तू उनमें से मुझे एक की कुर्बानी दे देना। सारी इनकी अपनी मनमुखी सोच। क्या पता वो 10 बेटे वो इनके भाग्य में थे, लेकिन नाम यहां आ गया उसका, अल्लाह का। अब मन्नत पूरी करने का समय आ गया, क्योंकि कुएं की खुदाई का काम पूरा हो गया, मीठा पानी जो है सबको मिलने लग गया। अब उसको याद आया कि तूने तो अल्लाह से एक मन्नत मांगी थी। अब वो मन्नत पूरी करने का समय आ गया। अब मन्नत पूरी करने का समय आ गया। अब्दुल मुतल्लिब ने बेटों को जमा किया और सारा किस्सा सुनाया। बेटे बोले, अब्बा जान हम सब दिल और जान से हाजिर हैं, जिसको चाहो कुर्बान कर दें। उन पुत्रों ने क्या कहा कि आप हमारे में से आप जिसको चाहो उसको आप जो है अल्लाह को बलि दे दो, हम तैयार हैं। अच्छा, तो अलग अलग तीरों पर अपने अपने नाम लिखो। एक और अपनी जो है मनमुखी सोच। क्या कहा हजरत मोहम्मद जी के दादाजी ने अपने उन 10 बेटों से? उसने कहा कि बेटा ठीक है, अब तुम एक काम करो, 10 तीर ले जाओ अलग अलग, सबको एक एक तीर दे दिया और कहा कि अब तुम इस तीर के ऊपर अपना अपना नाम लिख के ले आओ। तो उन सब ने वैसा ही किया। अच्छा, तो अब अलग अलग तीरों पर अपने अपने नाम लाओ लिख के। बाप ने दिल पर पत्थर रखकर उन सबको निर्देश दिया। सब नाम लिखकर बाप के पास में आ गए।
इस पुस्तक का पेज नंबर 24 है। अब्दुल मुतल्लिब ने, यानी हजरत मोहम्मद के दादाजी ने, अब्दुल मुतल्लिब ने उन तीरों को लिया और कहां पे आ गए? काबा में। काबा जहां पे लोग ये हज करने के लिए जाते हैं, उस काबा में आ गए हजरत मोहम्मद जी के दादाजी 10 तीर लेके। अब देखना, मनमुखी काम सारा, अपनी तरफ से ये सारी प्रक्रिया, नाम उस अल्लाह का, नाम उस भगवान का, और सब काम इन्होंने अपने हिसाब से किए। अब्दुल मुतल्लिब ने उन तीरों को लिया और काबा में आ गए। वहां फाल निकालने वाले से मिले, यानी वहां पे वो तीर निकालने वाले से मिले, उनकी कोई परंपरा थी। वहां पे फाल निकालने वाले से मिले और उनको वे तीर दे दिए कि मालूम करें मूर्तियों के सरदार हुबल को कौन पसंद है। ये देखिए, हजरत मोहम्मद जी के दादाजी सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। हजरत मोहम्मद जी से पहले पूरा मुसलमान समाज सभी देवी देवताओं की पूजा किया करता था, पत्थरों की पूजा किया करते थे, मूर्तियों की पूजा किया करते थे। और वो मूर्तियां कौन थी? यहां की सृष्टि, 3 लोक की सृष्टि, इस काल की सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से चलती है। और यही 33 करोड़ देवी देवता होते हैं जो आजकल हम पूजते हैं सभी लोग हिंदू समाज में। श्याम जी, बालाजी, हनुमान जी, फलाने जी, भैरू जी, यही सब देवी देवता थे वो सारे के सारे, जिनकी मूर्तियां काबा में रखी थी। और उन मूर्तियों का सरदार कौन था? हुबल नाम का देवता। एक हुबल नाम का देवता था जो उन सभी देवताओं का वहां पे काबा में वो सरदार था। तो क्या कहा? मालूम करें कि मूर्तियों के सरदार हुबल को कौन पसंद है। अब बताओ, मन्नत मांगी हजरत मोहम्मद के दादा ने उस अल्लाह से, बेटे दिए हजरत मोहम्मद के दादाजी को अल्लाह ने, और यहां पे कुर्बानी जो है कौन पसंद कर रहा है? मूर्तियों का देवता हुबल। कह रहे हैं उस हुबल के पास में जाओ, वो तीर रखो उसके सामने और मालूम करो कि उसको कौन सा बेटा जो है वो पसंद है, कौन से बेटे की जो है वो कुर्बानी दी जाए। उन मूर्तियों के सामने, उन पत्थरों के सामने, उन बेजुबानों के सामने मनमुखी रूप से, मनमाना आचरण, पाखंड, वो 10 तीर जाके वहां पे उनको दे दिए। मालूम करे मूर्तियों के सरदार हुबल को कौन कौन जो है वो पसंद है। उस समय मक्का में एक रिवाज था, जब कोई अहम काम सामने होता तो तीरों से फाल निकलवाते और इस तरह देवताओं की मर्जी मालूम करते। वहां पे एक रिवाज था कि जब भी ऐसा कोई विशेष कोई काम होता था, ऐसी कोई वो घटना होती थी, तो वो तीर निकाल के लेके जाते थे। जैसे अपन लोग आजकल लकी ड्रॉ निकालते हैं, 10 पर्चियां डाल दी, फिर हम किसी आदमी को बुलाएंगे कि साहब ये यहाँ के एमएलए साहब हैं, अभी आज का लकी ड्रॉ निकालेंगे, इन पर्चियों में ये जो है एक पर्ची निकालेंगे और ये पर्ची जिसके नाम की आ गई उसको आज का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो ये मनमाना पाखंड, ये लकी ड्रॉ का काम वहां पे होता था एक रिवाज के तहत। यानी जब भी उनको ऐसा कुछ मालूम करना होता था तो वो तीर लेके जाते, बहुत सारे तीर होते, उन पे नाम लिख दिए होते अलग अलग, और वहां जाके मूर्तियों के देवता के सामने रख दिए जाते थे। और फिर वहां पे जो है वहां का जो पुजारी होता था, जो महंत होता था, वो जो है उन तीरों को यूं करता था देवता के आगे, और जो भी तीर का मुंह उस मूर्ति की तरफ हो जाता वो समझते कि बस देवता को तो ये तीर पसंद है, और देख लेते उस तीर पे नाम किसका है। बस मनमुखी काम। इस तरह देवताओं की मर्जी मालूम करते। महंत या पुजारी तीरों को ले जाता। देखो भाई और बहनों, यहां पे कोई जो है वो काजी का नाम नहीं दिया इन्होंने इस पुस्तक में। यहां पे किसी जो है वो काजी का नाम नहीं लिखा, यहां पे किसी मौलवी का नाम नहीं लिखा, क्योंकि ये काजी, ये मौलवी, ये उलेमा, ये हजरत मोहम्मद के बाद से नाम पड़े हैं। उससे पहले सारा का सारा काम ये कौन किया करते थे? महंत और पुरोहित।
आपकी आंखों के सामने नाम लिखा हुआ है, महंत या पुरोहित तीरों को ले जाता और देवताओं के सामने एक खास तरीके से उनको फिराता। जिस तीर का मुंह देवता की ओर हो जाता, समझते बस यही देवता की पसंद है और फिर उसी के अनुसार अपना काम करते। जो काम आज वर्तमान में हमारे हिंदू समाज में हो रहा है, वो काम हजरत मोहम्मद जी से पहले मुसलमान समाज में हुआ करता था। स्पष्ट रूप से देवी देवताओं का नाम लिखा हुआ है, पुरोहित का नाम लिखा हुआ है, महंत का नाम लिखा हुआ है, मूर्तियों का नाम लिखा हुआ है, देवताओं का नाम लिखा हुआ है। सारा का सारा पाखंड वही है। यानी हम सब पहले एक ही थे, आगे चल के कोई मुसलमान बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई जैनी बन गया, जो है कोई बौद्ध बन गया, लेकिन पहले हम सब एक ही थे। हम इंसान थे, हम सब इन्हीं देवी देवताओं को पूजा करते थे, इन्हीं भगवानों को माना करते थे। सब पहले एक ही थे, कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी भाइयों। तो वो जो पुरोहित होता था, जो महंत होता था, वो क्या करता था, उन देवताओं के सामने जाता, उन तीरों को हाथ में लेके यूं फिराता और जिस तीर का मुंह वो फिराने से उस देवता की तरफ हो जाता, वो समझते बस देवता ने इसको अपनी जो है वो पसंद बना लिया। वो देख लेते भाई इस पे नाम क्या है, उसी के अनुसार अपना जो है वो काम किया करते थे। मनमुखी। महंत ने, किसने? महंत ने, काजी ने नहीं, मौलवी ने नहीं, महंत ने। आज महंत हम किसको कहते हैं? जो मंदिर में रहते हैं, जो पुजारी होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, उनको कहते हैं हम लोग महंत। पहले वो ही थे। महंत ने अब्दुल मुतल्लब के तीर, यानी हजरत मोहम्मद के दादाजी के वो 10 तीर हुबल यानी मूर्तियों के देवता के पास में जाके फिराए तो छोटे बेटे अब्दुल्ला का नाम निकला। हजरत मोहम्मद जी के दादाजी के सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला का तीर वो देवता की तरफ हो गया घुमाने से, और जब देखा कि ये पर्ची ये किसके नाम की है, तो नाम किसका निकला? अब्दुल मुतल्लब के सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला का। ये अब्दुल्ला कौन था? हजरत मोहम्मद का पिता। ये अब्दुल्ला हजरत मोहम्मद का पिता था, जिसके नाम की वो पर्ची निकली थी। अब देखना आगे। महंत ने अब्दुल मुतल्लब के तीर हुबल के पास में फिराए तो छोटे बेटे अब्दुल्ला का नाम निकला। अब्दुल्ला यानी हजरत मोहम्मद का पिता अब्दुल्ला अब्दुल मुतल्लब के चहेते बेटे थे, यानी हजरत मोहम्मद का पिता अब्दुल्ला हजरत मोहम्मद के दादा अब्दुल्ला का सबसे प्यारा बेटा था। भाइयों में सबसे ज्यादा वो प्यारे थे, लेकिन करते क्या? मजबूर थे उनकी बलि चढ़ाने के अलावा। ये देखिए, पहले बलि चढ़ाई जाती थी, बाद में इन्होंने अपना एक कुर्बानी का नाम रख दिया जब से इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना मान लिया। पहले सारे काम वो ही होते थे सबके, जो आज हमारे हिंदू धर्म में हो रहे हैं, बलि चढ़ाना। उनकी बलि चढ़ाने के अलावा कोई रास्ता ना था कि वही हुबल देवता को पसंद है। किसको? देवता को। अल्लाह का नाम नहीं लिखा हुआ यहां पे कि अल्लाह ने पसंद कर लिया, नहीं, मूर्तियों के देवता ने, हुबल ने। और हुबल कोई मूर्ति से बाहर निकल के नहीं आया, वो पत्थर का देवता भी बाहर निकल के नहीं आया कि मेरे को ये पसंद है। वो परंपरा, वो रिवाज, वो कुरीति, उस पुजारी ने तीर फिराए, जिस तीर का मुंह मूर्ति की तरफ हो गया, उन्होंने सोच लिया हुबल देवता को ये पसंद है। सब मनमुखी काम, मनमाना आचरण, नाम भगवान का, नाम अल्लाह का, नाम उस परमात्मा का, ऐसे ये परमात्मा बदनाम हुआ है। अब्दुल मुतल्लिब ने बेटे का हाथ पकड़ा, लेकर जमजम के पास आए। जमजम वो कुआं जिसकी खुदाई के समय उन्होंने मन्नत मांगी थी कि जहां मैंने मन्नत मांगी थी वहीं जाके अपने बेटे की मैं जो है वो बलि दूंगा। तो अब्दुल मुतल्लिब ने, यानी हजरत मोहम्मद के दादाजी ने हजरत मोहम्मद के पिता अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा, क्योंकि वो तीर उन्हीं के नाम का निकला था, और उसको लेके वो जमजम के कुएं के पास में आ गए।
अब्दुल मुत्तलिब ने बेटे का हाथ पकड़ा, लेकर जमजम के पास आए। वहीं बली की बेदी थी। ये देखो बेदी, ये अपने हिंदू समाज में है ये शब्द बेदी। जिसको भी कुछ कुर्बान करना होता वहीं लाकर करता। इसाफा और नाइला के सामने की ये उनकी बड़ी देवियां थी। ये देखो देवियां। अब ये खबर चारों तरफ फैल गई, क्योंकि हजरत मोहम्मद का जो दादा था वो उस समय वहां का सरदार था। काफी लोग उसको जानते थे, उसको पहचानते थे। तो ये बात सबको पता चल गई कि भाई ऐसे ऐसे उन्होंने एक मन्नत मांगी थी और आज उनके सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला का नाम आ गया। और अब्दुल्ला सबसे छोटा था, सब उसको जो है वो प्यार किया करते थे। तो सभी लोग आ गए कि भाई आज तो अब्दुल्ला की जो है वो बलि दी जाएगी। लोग बड़े दुखी हुए। पूरा शहर, पूरे गांव वाले, हजारों की संख्या में लोग उस जमजम के कुएं के पास में आ गए। ये बात को सुन के ये खबर लोगों के दिलों पर बिजली बनकर गिरी और जंगल की आग की तरह सारे शहर में फैल गई। जो जिस हाल में था अब्दुल मुत्तलिब की तरफ दौड़ पड़ा। देखते ही देखते सारे लोग जमा हो गए। जिसे देखिए उनकी जुबान पर यही था, नहीं नहीं, अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला की बलि हरगिज ना दीजिए। सब लोग कहने लगे कि भाई अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला की बलि मत देना, अब्दुल्ला की बलि मत देना। अब्दुल मुत्तलिब अजीब कश्मकश में पड़ गए। मैं तो मन्नत मान चुका हूं, मन्नत पूरी करना जरूरी है, आखिर मैं करूं तो क्या करूं? अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा। अब देखिएगा, अब वो जनता क्या बोलती है। वो जो लोग इकट्ठे हुए थे हजारों की संख्या में, वो क्या कहने लगे। लोगों ने अपनी तरफ से ही एक ऑप्शन निकाल लिया। उस अब्दुल्ला की बलि को बचाने के लिए वहां जो भीड़ इकट्ठा थी, उन्होंने अपनी तरफ से एक ऑप्शन निकाल लिया। ऑप्शन क्या था? अगर माल प्राण तुल्य बन सके तो हम राजी हैं। ऊंट कुर्बान करने से काम बन जाए तो उसके लिए भी तैयार हैं। जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे उन्होंने देखा कि बेवजह लड़का मारा जाएगा, तो लोगों ने कहा कि अगर इसके प्राण तुल्य अगर और कोई चीज अगर दान कर दी जाए जो इस अब्दुल्ला के प्राणों के बराबर हो तो भी बात बन जाएगी। फिर किसी ने आवाज मार दी, अगर ऊंट कुर्बान कर दिया जाए तो भी चलेगा। भीड़ में से आवाज आई, अल्लाह ने आवाज नहीं मारी कि इसकी जगह किसी ऊंट को कुर्बान कर दो तो भी मैं खुश हो जाऊंगा, मैं राजी हो जाऊंगा। अल्लाह ने तो, उस भगवान ने, उस परमात्मा ने, वो दयालु ने, उस कबीर परमात्मा ने, जिसकी हम सब आत्मा हैं, वो हम सबको समान रूप से प्रेम करता है। चाहे गधा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे इंसान हो। वो शरीर नहीं देखता, वो अपनी आत्मा देखता है। उस अल्लाह ने तो उस समय भी नहीं कहा था उसके दादा को कि तू अपने 10 में से एक बेटा मुझे कुर्बान कर देना। वो भी उसके दादा की मनमुखी सोच। और यहां भी भीड़ में से आवाज मार दी किसी ने, मनमुखी सोच। भाई और बहनों, ये शैतान के काम है सारे, काल के। शैतान, काल, वो करवाता है सारे कुकर्म उल्टे, ताकि हम लोग सही भक्ति ना कर लें, हमारे जो कर्म हैं वो सही तरीके से ना हो, हम लोग अपने कर्म बिगाड़ते रहें और हम उस अल्लाह के, उस परमात्मा के जो है दोषी बनते रहें। सारी ये कुप्रेरणा, सारे उल्टे काम ये वो करवाता है। तो YouTube पे जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं, ये धर्म गुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है।
हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत, जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है। ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और ये केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसकी खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़े ना लिखवाए हैं, मजाक में थोड़े लिखवाए। चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे, और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहाँ पे ना आपको माँ बचाएगी, ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परमपिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी माँ है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनकी मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूँ, बता ही सकता हूँ, जानकारी ही दे सकता हूँ। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से
आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।